हाय फ्रेंड्स, तो हम एक नया सेट लेके आ चुके हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए है। ये भी सेट बहुत ईजी है, आप बनाने की कोशिश करिए। आपसे कितना आता है इसका सही आंसर आप उसका कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर दीजिएगा। और ये सब अगर आपने अच्छे से अगर लूसेंट पढ़ा हो तो आपका ये सब बन जाएगा, या फिर आपने दृष्टि का बुक पढ़ी है तो 100% सारे बन जाएंगे। तो कुछ चलते हम स्टार्ट करते हैं। आपको कौन कौन से इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने सही हुए, उसका कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। काकोरी के अभियुक्त के रूप में किसने फांसी से पूर्व दिए जाने वाले दूध को पीने से मना कर दिया था? तो जो फांसी से पूर्व दिए जाने वाले दूध को पीने से मना किया था, कौन मना किया था? वो मना किया था आपको रामप्रसाद बिस्मिल। ये काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी कांड जो हुआ था वो हुआ था 9 अगस्त 1925 में। काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 में। और इन लोगों को फांसी कब दी गई थी? फांसी दी गई थी 1927 में। काकोरी कांड में कितने लोगों को फांसी दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाकुल्ला खां और रोशन सिंह। ये तीनों लोगों को क्या किया था? 1927 19 दिसंबर 1927 में लोग को फांसी दी गई थी। और काकोरी कांड जो हुआ था वो हुआ था 9 अगस्त 1925 में हुआ था। हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र केस की घटना हुई थी, ये घटना हुई थी आपको 1910 में। भारत के किस वायसराय ने आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति आरंभ की? तो आर्थिक विकेंद्रीकरण की जो नीति आरंभ की है वो किसने किया है? लॉर्ड न्यू ने। कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ वह था, कौन सा अधिवेशन जो गांव में हुआ था? फैजपुर अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन, रामगढ़ अधिवेशन या बेलगांव अधिवेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको फैजपुर अधिवेशन। फैजपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1937 में। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। बोस्टन टी पार्टी क्या थी? तो बोस्टन टी पार्टी जो थी वो चाय के समुद्र में फेंके जाने की घटना थी, या अमेरिकी क्रांति से जुड़ी बैठक की घटना थी, चाय के व्यापार के संबंध में बैठक की घटना, बोस्टन की एक तात्कालिक पार्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, चाय के समुद्र में फेंके जाने की घटना। फ्रांसीसी राजतंत्र की आलोचना करने वाला पहला प्रमुख व्यक्ति निम्न में से कौन था? जो आलोचना करने वाला पहला प्रमुख व्यक्ति था उसका नाम था रूसो या मॉन्टेस्क्यू या वाल्टेयर या दिद्रो। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मॉन्टेस्क्यू। उदाइन जिसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की वह था, आप बताएंगे उदाइन किस वंश से संबंधित था? तो उदाइन क्या था? वह बौद्ध मतानुयायी था, या जैन मतानुयायी, या शैव या वैष्णव? किसका उपासक था ये? तो ये आपको क्या था? जैन। गुप्त काल में न्यायाधीश को कहते थे, गुप्त काल में न्यायाधीश को क्या बोलते थे? महाबल्धीकृत, महापटलिक, महादंडनायक या दंडपाशिक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, महादंड नायक। मराठा प्रशासन में मामलतदार का अर्थ है, मामलतदार का क्या अर्थ है? ए, छोटे प्रांत के सूबेदार, बी, बड़े प्रांतों के सूबेदार, सी, अन्न भंडार का प्रभारी, डी, शाही खजाने का अधिकारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बड़े प्रांतों के सूबेदार। और छोटे प्रांतों के सूबेदार को क्या बोला जाता है? कामविसदार। क्या बोलते हैं? कामविसदार। संस्कृत के विद्वान कवि भारवी रहते थे, तो कवि भारवी रहते थे ए, अमोघ वर्ष की राजसभा में, बी, प्रवर सेन की राजसभा में, सी, सिंह विष्णु की राजसभा में, डी, नरसिंह वर्मन की राजसभा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंह विष्णु। सिंह विष्णु किस वंश से संबंधित है? तो ये पल्लव वंश से संबंधित है। और आपको जो है भारवी ने बुक कौन सा लिखा था? कृतार्जुयम। बिहार के किस उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 में बिहार को बंगाल से अलग करने का ज्ञापना दिया था? ए आंसर हो जाएगा इलियट, बी, हॉर्डिंग, सी, लिनलिथगो, डी, मेयो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स इलियट। भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात किसने सांप्रदायिक आधार पर बिहार के विभाजन का मुद्दा उठाया? तो बिहार विभाजन के का जो सांप्रदायिक आधार पर जो मुद्दा उठाया था उसका सही आंसर हो जाएगा ए, मुस्लिम लीग। किस वर्ष से 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है? जो भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, वो है किस दिन से? आपको ए ऑप्शन हो जाएगा 2014, बी 2015, सी 2016, डी 2017।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2015। सिक्किम को किस संविधान संशोधन के द्वारा संघ में शामिल कर भारत के अन्य राज्यों के समकक्ष बनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 35वां संविधान संशोधन, बी 31वां संविधान संशोधन, सी 24वां संविधान संशोधन, डी 36वां संविधान संशोधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 36वां संविधान संशोधन। क्या हुआ था कि आपको सिक्किम को शामिल किया गया था 32वां संविधान संशोधन के द्वारा, सह राज्य का दर्जा बनाया गया था। 35वां संविधान संशोधन के द्वारा सह राज्य का दर्जा दिया गया था और 36वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और इसको 22वां राज्य बना के इंडिया में इसको शामिल कर लिया गया। नौकरियों में 27% के आरक्षण की व्यवस्था को किस राज्य सरकार ने लागू किया था? जो 27% की जो आरक्षण है वो लागू किया था, ए इंदिरा गांधी ने, बी मनमोहन सिंह, सी वीपी सिंह, डी चौधरी सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी वीपी सिंह। वीपी सिंह ने 1990 ईस्वी में जो 27% आरक्षण जो है उसको लागू किया था और ये मंडल आयोग की सिफारिश पे लागू की गई थी। भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद के तहत जो किया गया था उसका आंसर क्या हो जाएगा 350 का क। वर्ष 2002 के राष्ट्रपति चुनाव में एपीजे अब्दुल कलाम के मुख्य प्रतिद्वंदी थे। तो एपीजे अब्दुल कलाम के जो प्रतिद्वंदी थे उनका नाम था क्या था? लक्ष्मी सहगल। 2002 से 2005 तक एपीजे अब्दुल कलाम रहे थे। 2 से 7 इनका 5 वर्ष का कार्यकाल था। तो 2 से कितने वर्ष तक रहे थे? 7 तक रहे थे। किस वर्ष के से केंद्र की राजनीति में गठबंधन की स्थायी वर्ष शुरू हुआ, मतलब गठबंधन को अस्थायी दे दिया गया था? तो ये वर्ष 1996 ईस्वी में। राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितने वर्ष तक हो सकती है? राष्ट्रपति शासन की जो अधिकतम अवधि होगी वो होगी आपको 3 वर्ष। और राष्ट्रपति शासन उद्घोषणा के कितने वर्ष दिन तक लागू रहते हैं? तो वो 2 माह तक लागू होता है। राष्ट्रपति शासन का आर्टिकल 356 है और राष्ट्रपति शासन राज्य में तब लगाया जाता है जब क्या हो, राज्य में प्रशासनिक तंत्र की विफलता हो। राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है, किसमें किया गया है? आर्टिकल 243 के 9 में, मतलब कि 243 के आई वाला उसमें किया गया है। VVPAT ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछ देता है या एक एक करके पूछ देगा कि वी का मतलब क्या है, सेकंड वी का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, या किस वर्ष लागू किया गया, किस राज्य में लागू किया। तो VVPAT का फुल फॉर्म हो जाएगा वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। इसका फुल फॉर्म हो गया। ये एग्ज़ाम में, मेरे एग्ज़ाम में एक बार पूछा हुआ था। उसके बाद हो जाएगा आपको ये 2013 में लाया गया था और पहली बार ये कहाँ लाया गया था? लागू किया गया था नागालैंड में। आर्टिकल 315 के तहत वर्णित है। 315 में क्या वर्णित है? संघ व राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, ये 315 में है। अखिल भारतीय सेवा किस में है? 312 में। जो सृजित की जाती है राज्यसभा, जब 2/3 उसके हस्ताक्षर करते हैं सदस्य तो क्या होते हैं? सृजित की जाती है अखिल भारतीय सेवा। लोक सेवा आयोग के जो कृत्य है वो आर्टिकल किस में? 280 में। बहुरूपदर्शी में 2 समतल दर्पणों के बीच का कोण होता है। तो बहुरूपदर्शी क्या होता है? बहुरूपदर्शी होता है कि जिसमें 3 समतल दर्पण होते हैं, एक दूसरे के 60 डिग्री के एंगल पे रखे जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? 60 डिग्री। अगर ये पूछे कितने इसमें दर्पण लगाए जाते हैं तो 3 समतल दर्पण लगाए जाते हैं। ट्रांसफ़र प्रयुक्त तो होता है। ट्रांसफ़र किसके लिए लगाया जाता है? तो केवल अल्टरनेटिव करंट के लिए होता है, डायरेक्ट करंट के लिए नहीं होता है। तो अल्टरनेटिव करंट के लिए क्या हो जाएगा? AC धारा। तो इसमें से आप बताएंगे कि आपका कितना सही हुआ, इसमें आप कितना स्कोर कर पाए। अगर आप अच्छे से तैयार किए होंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप बना देंगे। 25 में से आपको कितने सही हुए आप इसके आंसर ज़रूर दीजिएगा। और अभी कितना हो रहा है? अभी टाइम हो रहा है आपको 1:21, मतलब अभी रात के 1:21 हो रहे हैं। आप लोग जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछते रहते हैं, मैम रिप्लाई नहीं देती, सेट कराइए, तो टाइम नहीं मिल पाता है। टाइम मिलेगा तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे, आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम देने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।